हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मैथ की 94 में। और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्षेत्रमिति मेंसुरेशन पार्ट 5 के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि हमसे नए स्टूडेंट जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम उस टाइप के क्वेश्चन को कराएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टाइप का नाम है रास्ते का क्षेत्रफल और रास्ते को छोड़कर आयताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करने के आधार पर। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें करना क्या है। जब आयत का यहाँ पे पूछेगा रास्ते का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक आयत है ए बी सी डी, एक आयत है। और इसमें देखिए, ये इसके दोनों तरफ से रास्ता है। एक लंबाई की तरफ से रास्ता है और एक चौड़ाई की तरफ से रास्ता है। मान लीजिए इसका जो चौड़ाई है ए मीटर है और इस रास्ते का भी चौड़ाई ए मीटर है, यानी दोनों तरफ से ए मीटर चौड़ाई का रास्ता है। तो हमें जब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। मान लीजिए इस आयत की जो लंबाई है यल मीटर है और इसकी चौड़ाई बी है, यानी आयत की लंबाई यल है और चौड़ाई बी है। अब देखिए, हमें रास्ते का जब क्षेत्रफल निकालना है तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका लंबाई कितना है, यानी रास्ते का हमें क्षेत्रफल निकालना है तो रास्ते की लंबाई कितना है, यल है। तो हम यहाँ पे यल लिखेंगे और इसकी चौड़ाई कितना है रास्ते की, ए है, तो गुणे ए। इसके बाद इस रास्ते की भी तो चौड़ाई निकालना है तो प्लस लिखेंगे। रास्ते की जो चौड़ाई है इसका बी है, सॉरी, यहाँ पे जो इस रास्ते की जो लंबाई है कितना है, बी है, तो हम यहाँ पे बी लिखेंगे और गुणे इसकी चौड़ाई ए है। और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ये चीज़ बच रहा है, ये डबल हो रहा है क्योंकि जब इधर से क्षेत्रफल निकाला गया और इधर से निकाला गया तो इसका डबल होगा। तो एक इसमें से ये जो वर्ग है ये वर्ग बन रहा है, ये वर्ग के क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर हो गया। अब देखिए इस सब में क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, यल प्लस बी बचेगा और माइनस ए बचेगा। दोस्तों, यही क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल होगा और हमें यही चीज़ याद रखना है। अब देखिएगा, ये तो रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। अब रास्ते को छोड़कर आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। मान लीजिए अगर रास्ते को छोड़कर मैदान का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो करना क्या है, लंबाई कितना है, यल है, और इसमें से जो रास्ते का जो चौड़ाई है घटा देंगे, यानी यल माइनस से। इसके बाद इसके चौड़ाई कितना है, खेत की चौड़ाई कितना है, यानी आयत की चौड़ाई बी है और इसमें से जो रास्ते की चौड़ाई है घटा देंगे, यानी यल माइनस ए और यल माइनस बी, इसका क्या होगा, शेष भाग का क्षेत्रफल होगा। ठीक है दोस्तों, यही फार्मूला हमें याद रखना है, इसी फार्मूले पर क्वेश्चन हम बनाएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 60 मीटर तथा चौड़ाई 40 मीटर है के बीचों बीच 5 मीटर चौड़ाई के दो रास्ते हैं, एक दूसरे के समकोण पर काटते हैं, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए यह एक आयताकार मैदान है, ये एक आयताकार मैदान है और इसकी जो लंबाई दिया हुआ है 60 मीटर, यह 60 मीटर लंबा है और 40 मीटर चौड़ा है और इसके बीचों बीच दो रास्ते हैं, इधर से भी रास्ता है और एक इधर से भी रास्ता है। ठीक है, अब ये जो रास्ते की चौड़ाई है ये कितना दिया है, 5 मीटर है, ये 5 मीटर चौड़ाई दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी रास्ते का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते के क्षेत्रफल के लिए दोस्तों हम फार्मूला लिखवाए हैं। फार्मूला क्या होता है, ए कोष्टक में यल प्लस बी माइनस ए, यानी जो रास्ते का चौड़ाई होता है
उसको पहले लिखते हैं। ये ए क्या है, रास्ते की चौड़ाई है। ये जो है रास्ते की चौड़ाई है, तो चौड़ाई कितना है यहाँ पे 5 है, तो 5 को हम यहाँ लिखेंगे। और इसकी लंबाई कितना है, तो 60 मीटर है, हम यहाँ पे लंबाई की जगह 60, और चौड़ाई कितना है 40 मीटर है, हम यहाँ पे 40 लिखेंगे। और फिर यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो ए क्या है, रास्ते की चौड़ाई है, तो यहाँ पे 5 है, तो 5 हो गया, तो 5। इसके बाद 60 और 40 जोड़ लेंगे, तो 60 और 40 100, और 100 में से 5 घटाएंगे कितना होगा, 95 होगा। अब 95 का 5 में गुणा कर देंगे, तो 5 पचे 25, और 5 9 45, और 2 47 हो गया, यानी 475 दोस्तों आपका सही आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 28 मीटर लंबे और 13 मीटर चौड़े एक आयताकार खेत के मध्य में 2 लंबवत रास्ते जिनकी चौड़ाई 3 मीटर है, रास्तों को छोड़कर शेष भाग में घास लगाई गई है, तो घास वाले पूरे हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों मान लीजिए ये एक आयताकार यह क्या है, खेत है, और इसमें जो है दोनों तरफ से रास्ते हैं। लंबाई के तरफ से एक रास्ता है और एक चौड़ाई के तरफ से रास्ता है, यानी 2 रास्ता हुआ। ये 2 रास्ते हैं, और जो रास्ते की जो चौड़ाई दिया हुआ है यह 3 मीटर दिया हुआ है। जो रास्ते की चौड़ाई है दोनों तरफ से 3-3 मीटर का है। और इस मैदान में जो बच रहा है मैदान, इसमें कुछ घास लगाया गया है। इसमें जो है क्या है, घास लगाया गया है। तो इसी को पूछ रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि रास्ते को छोड़कर शेष भाग में घास लगाई गई है, तो घास वाले पूरे हिस्से का क्षेत्रफल, यानी ये जो घास लगाई गई है इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे देखिएगा, ये जो रास्ते का क्षेत्रफल है, रास्ते का क्षेत्रफल या पूरे के क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, ये आयताकार भाग का क्षेत्रफल में से ये रास्ते का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तो यह शेष भाग में कितना घास लगी है ये पता हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों हम एक ट्रिक बताए हैं कि घास जो लगी है, यानी शेष भाग का आयतन क्या होता है, यानी शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल यानी रास्ते को छोड़कर जो शेष भाग बच रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो सीधे हमें एक ट्रिक लगाना है, यल माइनस ए पहले क्वेश्चन में या दूसरे क्वेश्चन में बी माइनस ए। यही तो दोस्तों हम ट्रिक लिखवाए हैं, यही फार्मूला होता है। तो यल क्या है, यानी जो इस खेत का जो लंबाई है वह कितना है, 28 मीटर लंबाई है, और इसकी चौड़ाई कितना है 13 मीटर है। यानी जो खेत जो है 28 मीटर लंबा और 13 मीटर चौड़ा है, तो हम लंबाई की जगह क्या लिखेंगे 28 माइनस ए कितना है, जो ए क्या है, तो रास्ते का जो ये है चौड़ाई है, तो रास्ते का चौड़ाई कितना 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। और जो खेत की चौड़ाई कितना है 13, यानी बी है, तो यह 13 होगा, माइनस ए यानी यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब यहाँ से हमें घटा देना, 28 में से 3 गया 25 गुणे 13 में से 3 गया 10। अब गुणा कर देंगे तो कितना होगा 250 होगा, यानी 250 वर्ग मीटर दोस्तों हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।